इंजीनियरिंग एडमिशन्स का समय है और आज बहुत से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एक कॉमन सवाल है, एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो क्या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना सही रहेगा? मेरे राय में हाँ सही रहेगा, लेकिन अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग को थोड़ा अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। अगर आपको कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है तो ये आज भी एक स्ट्रांग करियर ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं होगा, आपको इंडस्ट्री रेडी बनना पड़ेगा। आज कंपनी चाहती है कि इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद स्टूडेंट को बहुत कुछ बेसिक से सिखाना ना पड़े, वो डे वन से ही काम में कंट्रीब्यूट कर सके। कैंडिडेट शुड हिट द ग्राउंड रनिंग, इतना उसका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस का एक फायदा यही है कि कॉलेज के 4 सालों में आप प्रोग्रामिंग, एआई टूल्स, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स के जरिए प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। इसलिए ग्रेजुएशन तक आपके पास सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और प्रोजेक्ट्स का प्रूफ भी होना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, एआई, क्या एआई कंप्यूटर इंजीनियर्स को रिप्लेस करेगा? एआई आज कोड लिख रहा है, आपको पता है, टेस्टिंग कर रहा है और कई रूटीन सॉफ्टवेयर टास्क ऑटोमेट भी कर रहा है। इसलिए सिर्फ बेसिक प्रोग्रामिंग जानना पर्याप्त नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंप्यूटर इंजीनियर्स की जरूरत खत्म खत्म हो गई या खत्म हो रही है। एआई एआई तो कोड बना सकता है, लेकिन रियल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को समझना, सही सॉल्यूशन चुनना, आर्किटेक्चर तय करना और फाइनल सॉल्यूशन को वैलिडेट करना अभी भी स्ट्रांग टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग मांगता है। इसलिए एआई कंप्यूटर इंजीनियर की जगह नहीं लेगा, लेकिन एआई का इस्तेमाल करने वाला कंप्यूटर इंजीनियर एआई का इस्तेमाल न करने वाले इंजीनियर से जरूर आगे निकल जाएगा। मेरा मानना है कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है, एआई को अपना टूल बनाना ये आपको सीखना पड़ेगा। आज एआई सॉफ्टवेयर में है, कल इसका इस्तेमाल रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, एम्बेडेड सिस्टम्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स और लगभग हर टेक्नोलॉजी फील्ड में और बढ़ेगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि एआई मेरी जॉब लेगा क्या, सवाल तो ये है कि एआई के साथ काम करने के लिए मैं खुद को कितना तैयार कर रहा हूँ। और कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए एक चीज जो है वो बहुत जरूरी है, कंटिन्यूस लर्निंग। मैं तो कहता हूँ कि ये स्किल तो सबसे ज्यादा जरूरी स्किल है आज के दिन पे। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रेमवर्क या एआई टूल इंपॉर्टेंट है, कुछ साल बाद उसकी जगह कुछ और आ सकता है। इसलिए सिर्फ कॉलेज में सीखी हुई चीजों पर निर्भर मत रहिए। इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म होने के बाद लर्निंग खत्म नहीं होती, असल में वही से लर्निंग शुरू होती है, ये ध्यान में रखिए। अगर आप 2026 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो लगभग 2030 में आप ग्रेजुएट होंगे। इसलिए आज की टेक्नोलॉजी नहीं, 2030 की इंडस्ट्री को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और वैसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। स्ट्रांग फंडामेंटल्स रखिए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स कीजिए, इंटर्नशिप्स कीजिए, एआई सीखिए और टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों पर नजर रखिए। तो फिर कैसा रहेगा 2030 का कंप्यूटर इंजीनियर? 2030 में कंपनी सिर्फ यही नहीं पूछेगी कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, वो ये पूछेगी कि आप हमारे लिए कितने जल्दी यूजफुल हो सकते हैं। इसलिए मेरा सिंपल एडवाइस है, अगर टेक्नोलॉजी में आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जरूर कंसिडर कीजिए, लेकिन डिग्री के साथ स्किल्स भी बनाइए। तो आखिर में ये सारा डिस्कशन मैं 5 बातों में समराइज कर रहा हूँ। एक, इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग अभी भी स्ट्रांग ऑप्शन है। 2, डिग्री के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स जरूरी है। 3, एआई से डरिए नहीं, एआई इस्तेमाल करना सीखिए। 4, स्ट्रांग फंडामेंटल्स और कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। 5, लक्ष्य रखें 2030 तक डे वन इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर बनना। कंप्यूटर इंजीनियरिंग खत्म नहीं हो रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनने का तरीका बदल रहा है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बिजनेस कंपास चैनल को देखते रहिए और ये वीडियो पसंद आया तो आपके नेटवर्क में जरूर शेयर कीजिए।